Most beginners lose in trading not because of strategy, but because they don't know even how to use charts properly. They open trading view, see hundreds of buttons, indicators, tools, and get confused. But today, in this complete guide, I will teach you everything you need to know about TradingView from absolute basics to a professional level usage. By the end of this video, you will know how to set up charts professionally, use indicators correctly, draw support and resistance, draw draw trend lines, set alerts, use watch list, analyze charts like a trader, and create a clean trading setup. So if you are serious about trading, this video can completely change your learning journey. So let's begin the video without wasting much time. I am Trade King, aka the इज ट्रेडिंग भाई सब ट्रेडिंग भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको चार्ट के एनालिसिस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये आपको लाइव चार्ट्स फास्टर वे में और बिगनर फ्रेंडली वे में पहुंचाता है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर आपको स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज, इंडेक्सेस, सब कुछ जो भी आपको चाहिए होगा वो सब मिल जाएगा। ईजी है, प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, मार्केट एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है इसे यूज़ करने के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं आप इसे सर्च कहाँ करोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर है, डिस्क्रिप्शन से निकाल लो या फिर गूगल क्रोम पे जाके सर्च कर लेना www.tradingview.com। तो पहले लिंक आएगा, ओपन करके लॉगिन कर लेना, साइन अप कर लेना। फ्री साइन अप है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, अब आते हैं इसके ओवरव्यू पर कि भाई साहब करना क्या है इसमें आके। ऐसी कुछ आपको स्क्रीन दिख रही होगी लॉगिन करने के बाद। ये है सर्च टैब, इसमें आपको जो भी आपका फेवरेट हो, लाइक जिसको भी आपको ट्रेड करना हो उसे सर्च कर सकते हो। दुनिया भर के सारे सारे एसेट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इस तरफ आपको क्या दिख रहा है, ये है अपनी वॉच लिस्ट। इसके अंदर आप अपने बेस्ट या फिर सबसे लाइक्ड वन जो भी एसेट्स आपको बार बार देखने पसंद है, उनकी मोमेंटम पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो बार बार नाम लिख के सर्च करने से बढ़िया आप उन्हें वॉच लिस्ट में ऐड कर ले। वॉच लिस्ट में ऐड करना बहुत आसान है। वॉच लिस्ट दबाया, ऐड सिंबल करा, फॉर एग्जांपल मेरे को इथेरियम ऐड करना है, इस प्लस आइकन को दबाया, ऐड हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में लिस्ट आपको भरी भरी रही सी लगेगी, तो सबको ऐसे करके ऐसे उड़ा देना, ऐसे करके डिलीट कर देना। ठीक है, ऐड करने के लिए सिंपल है, प्लस आइकन दबाया, 1 2 एंड 3। मेरे को ये 3 पसंद है, मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए। 3 मेरे ओवरव्यू के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके चार्ट लेआउट की। बहुत आसान है चार्ट लेआउट के बारे में जाना। सर्च करना है सबसे पहले, जैसे गोल्ड आ गया, मैंने गोल्ड सर्च करा एंड स्टार्ट करते हैं गोल्ड का चार्ट देखना। गोल्ड के चार्ट में बेसिकली हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि चार्ट्स के बारे में पता चल रहा है। तो अब हम आ गए हैं इसके चार्ट एरिया पर। चार्ट एरिया बेसिकली में क्या दिखा रहा है हमें, प्राइस की मोमेंटम जो कैंडल स्टिक्स के फॉर्म में है, एंड ये कुछ अंदर से ऐसा दिखा। अब इसके अंदर में क्या क्या दिख रहा है इसके बारे में बात कर ले। सबसे पहले ये आ जाएगी आपकी आईडी, जिस आईडी से आपने लॉगिन वगैरह किया होगा। उसके बाद आपको उसके साइड में दिखेगा जो सिंबल आप अभी यूज़ कर रहे हो, यहाँ से आप सिंबल बैक स्पेस करके एडिट वगैरह कर सकते हो, या फिर कोई और एसेट खोल रहा हूँ वो। प्लस आइकन को दबाओगे तो एक कंपैरिजन टेबल खुल जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे को यूके एक्स के साथ इसका कंपैरिजन करना है, तो ये कंपैरिजन होने लग गया कि सेम टाइम सेम टाइम पर डिफरेंट मार्केट्स के अंदर क्या क्या हुआ है। तो इससे ये पता चल सकता है, जैसे कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो दोनों साथ साथ होते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इनके मोमेंटम में कितनी खामियत है, और ज़्यादातर यूजर इसे यूज़ भी नहीं करते हैं। अब उसके साइड वाले ऑप्शन पर आते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। बेसिकली टाइम फ्रेम क्या होता है ये थोड़ा जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइम फ्रेम बेसिकली क्या होता है, ये बताता है एक कैंडल कितना डेटा रिप्रेजेंट करेगी। जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी पोजीशनिंग रहेगी। फॉर एग्जांपल आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, तो एक कैंडल जो होगी वो 4 घंटे के डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आप सेम चीज़ 1 घंटे के कैंडल के साथ कर रहे हो, तो वो एक कैंडल पूरे 1 घंटे के अंदर जो भी मार्केट में होगा वो रिप्रेजेंट करेगी। अब जितना ज़्यादा, अगर आप बेसिक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आपको एक चीज़ बनना है या हो, तो आप लोग को एक चीज़ पता होगी या जान दो कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट होता है हाइयर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर जाना। मतलब 4 आवर के टाइम फ्रेम से एक आवर पे जाना, फिर 15 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे। जाने से मतलब नहीं है, जाने से मेरा ये मतलब है कि आप सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन एनालाइज करोगे 4 घंटे के हाइयर टाइम फ्रेम से। उसके बाद आप उसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे कि आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने मोमेंटम कहाँ दी है। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे उससे छोटे टाइम फ्रेम पर चेक करने के लिए कि अब आपका मोमेंटम में क्या अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है या नहीं बन सकता।
ठीक है। 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ले सकते हो एंट्री, और एंट्री लेने के लिए हमेशा छोटे टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम नहीं। और बायस जानने के लिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम एनालाइज करने चाहिए। एसेट को सर्च करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्च टैब पे जाके आप कोई भी एसेट जिसको भी सर्च करना हो उसे कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी जो है अपने ड्राइंग टूल्स के बारे में। देखो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं, बट यूज़ के सिर्फ थोड़े से ही हैं। सबसे पहले रहेगा अपना ट्रेंड लाइन, स्टार मार्क कर लोगे तो ऑलरेडी एक ऐसे ऐसे एक बार बन के आ जाएगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टूल्स होंगे। दूसरी हमारी रहेगी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन बेसिकली क्या करते हैं, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड और अपने आप कैलकुलेट करो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को यहाँ पे एंट्री बनानी थी और 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। एंड मेरे को मान लो ये SL रखना है और वो TP रखना है। TP क्या होता है, TP एक्चुअली वो आप एक वो सेक्शन या फिर वो प्राइस सेलेक्ट कर देते हो जहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाए तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी वहीं पर बुक हो जाए, और SL उसका अपोजिट कि मार्केट अगर उससे नीचे जाए तो आपका लॉस उसी पॉइंट पर बुक हो जाए। पॉइंट में 1-2 पॉइंट से $1-2 $0.6 का डिफरेंस आ जाता है, बाकी कुछ दिक्कत प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे इसने ऑटोमेटिकली मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट कर लिया 4.37 मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है। ऐसी शॉर्ट सेल होता है वो भी सेम करता है, इसका अपोजिट बस, ठीक है। यहाँ पर ये वाले टूल के अंदर आप जाओगे तो ये 2 टूल्स दिख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल यूज़ करता हूँ मैं इसे, एंड रेक्टेंगल किसी भी एक जोन को मार्क करने के लिए, ठीक है। आप शिफ्ट दबाओगे PC में एंड अपने माउस को थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो आप यहाँ से स्केल खोल पाओगे। नहीं खुल रहा है शिफ्ट या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप साइड में स्केल वाला बटन दबाओगे, उससे भी सेम ही काम होगा। इससे आप पता लगा सकते हो कि प्राइस कितने पिप्स ऊपर गया है। ट्रेडिंग की भाषा में हम पिप्स यूज़ करते हैं। पिप्स क्या होता है, परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ प्राइस, PIPS, ठीक है। ये बताता है कितने % प्राइस मूवमेंट दे रहा है उस वक्त, ठीक है। ये सिर्फ उस कैलकुलेशन के लिए है, वो आपको आगे जाके समझ आएगा इसका यूज़ क्या है, ठीक है। अब वापस से ऊपर आ जाते हैं। ऊपर क्या दिख रहा है आपको, कैंडल्स में चार्ट्स दिख रहे हैं हमारे, काफ़ी सारे तरीके के चार्ट्स है, बट बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग में सिर्फ 2 यूज़ करने वाले हैं, कैंडल्स एंड लाइन चार्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंडिकेटर वाला कॉलम। इंडिकेटर भाई से बहुत सारे हैं, बट कुछ हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आप जान लो इंडिकेटर बस हमें प्राइस मोमेंटम में आगे क्या हो सकता है उसकी बहुत थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी दे देता है। इंडिकेटर्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते और हमेशा एक्यूरेट नहीं होते, तो ठीक है। उसके बाद आता है अपना अलर्ट, जो इस साइड है एंड इस साइड भी है, ठीक है। इस साइड से लगाना भी बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले 3 वीडियोस बनाई थी तो उसके अंदर लगाए हुए हैं, वीडियोस जल्दी मिलेंगी आपको। ये प्लस का आइकन दबाएंगे, यहाँ पे प्राइस जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। क्रॉस कैसे करवाना है, मतलब प्राइस के ऊपर जाते वक्त आपको अलर्ट चाहिए या उस प्राइस से नीचे जाते वक्त अलर्ट चाहिए, ठीक है। अलर्ट बेसिकली आपको पूरे दिन चार्ट पर बैठना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके पास कोई मैसेज आएगा या साउंड क्लिक हो जाएगी कि प्राइस आपके सिलेक्टेड प्राइस के आसपास से भी मूव कर रहा है, ठीक है। देखो ट्रेडिंग व्यू को फ्लिप एंड यूज़ करने में ये एड्स वाला प्रॉब्लम रहेगा, उसकी कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करनी है या फिर कोई और यूज़ करना है तो उसका भी ऑप्शन मेरे पास है, यू कैन कमेंट इट डाउन। एंड ट्रेडिंग व्यू में कुछ ऑप्शन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते अगर आपको वो यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्ले ऑप्शन, वो बैक टेस्टिंग के वक्त बहुत ज़रूरी होता है। बैक टेस्टिंग मतलब आपको एक स्ट्रैटेजी बना रखी है आपने और उसे आप टेस्ट करना चाह रहे हो पुराने डेटा पर, एंड आप तो आपको पुराने डेटा पर टेस्ट करना है एंड पुराने डेटा को आपको बहुत फास्ट पर टेस्ट करना है, तो इसलिए हम लोग करते हैं रिप्ले फंक्शन का यूज़। बट ट्रेडिंग व्यू फ्री में अलाउ नहीं करता यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए मैं एक दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं जो सेम होगा ट्रेडिंग व्यू जैसा बट फ्री होगा, ठीक है। उसके लिए आप कमेंट डाल देना नीचे या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर देना, मैं उसका लिंक या आपको नाम बता दूँगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर वो वैसे भी डेफिनेटली आने वाला है। उसके बाद ये कुछ फीचर्स हैं उसके, ये वाला जो फीचर है ये भी पेड में यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम बहुत सारे चार्ट्स एक ही फ्रेम के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद ये होता है जो भी आपने ड्रॉ वगैरह करा है इस पर और जो भी सेट करा उसे सेव करने के लिए ऑटो सेव पे लगाने के बाद भी ऑटोमेटिकली इस लेआउट सेव हो जाता है जो भी आपने बना रखा है अपना। ये सेटिंग है, सेटिंग डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, अभी बाद में आपको समझ आ जाएगा आपको अपने हिसाब से। ये सर्च करने के लिए कोई भी टूल या फंक्शन, इससे फुल स्क्रीन हो जाएगी स्क्रीन, जैसे मेरी हो रखी है ऐसे हो जाएगी फुल स्क्रीन। एंड स्केप दबाओगे ऐसे वापस दबाओगे ऐसे हो जाएगी।
इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने पेपर ट्रेडिंग लॉगिन कर रखा है, तो मैं मान लो अभी इस पर तो ट्रेड नहीं ले पाऊँगा मैं। ट्रेड भी 2-3 तरीके के होते हैं, मार्केट, लिमिट और स्टॉप। वो क्या होते हैं जल्दी पता चलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप जो भी आपने एनालाइज करा उसको पब्लिश कर सकते हो ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ, ट्रेडिंग व्यू की, जो आई एंड डोंट थॉट इतनी सच इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। उसके बाद ये नीचे कुछ ऑप्शन जैसे पाइन स्क्रिप्ट हो गया। पाइन स्क्रिप्ट मतलब आपने जैसे कोई खुद कोड बनाया है, एल्गो की तरह हो गया ये। आपने कुछ कोड बनाया है, स्ट्रेटेजी बनाई कोड करके, एंड उसका बैक टेस्ट डेटा ऑटोमेटिकली दे देगा ये। उसके बाद जैसे कम्युनिटी, ये सब ऑप्शंस आपके जानने के इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक ऑप्शन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे को भी पर्सनली बहुत पसंद है, जो है ये यहाँ वाला सिंबल दिख रहा है ये। इसे आप टेक्निकल्स पे जाओगे तो ये आपको मार्केट की पूरी एक समरी दे देगा 10 से 20 सेकंड के अंदर, जितने भी इंडिकेटर्स हैं सबके। 1 मिनट पे, यानी एक उस चार्ट की 1 मिनट की समरी, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 30 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, एंड ये आपको पूरी की पूरी समरी निकाल कर दे देगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट ये तभी करें जब आपके एनालिसिस आपको चेक करनी हो सिर्फ, ठीक है। और आ जाते हैं अपने इस वाले नीचे वाले सेक्शन पर। यहाँ पर बेसिकली क्या दिखता है, यहाँ पे आपके ट्रेड्स दिखते हैं। जैसे भी मैंने पेपर ट्रेडिंग लॉगिन करी हुई है वो दिख रही है आपको। यहाँ पे देखेगा आपको अकाउंट बैलेंस, जो पहले रीसेट करके दिखाते हैं। यहाँ से आपको कुछ ऐसा दिखेगा आपका ये अकाउंट, ठीक है। रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, रीसेट अकाउंट का ऑप्शन दबाना, सेव करते हैं। रीसेट अकाउंट दबाते वक्त यहाँ से आप करेंसी भी चेंज कर सकते हो और अमाउंट भी। फॉर एग्जांपल मान लो मैं सिर्फ 1000 कर देता हूँ, रीसेट दबाया तो वो 1 लाख की जगह 1000 की वैल्यू हो गई। इक्विटी मतलब आपकी रनिंग कैपिटल क्या है, अकाउंट बैलेंस यानी कि कितने पैसा आपके अकाउंट में उस वक्त था। इक्विटी मतलब जो अब बना है। रियलाइज प्रॉफिट होगा वो जो आपने बना लिया है, प्रॉफिट या लॉस। एंड अनरियलाइज होगा जो मार्केट में चलते वक्त प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है, ठीक है। अकाउंट का मार्जिन अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फंड्स अवेलेबल में बेसिकली आपको जैसे 2 ट्रेड लेने, 50-50% की कैपिटल डाल दी है, तो मान लो कि आपके 500 रुपये के आपके ट्रेड, $500 के आपने ट्रेड लिए, $500 बचे, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा $500 बच चुके हैं, या उनसे आप और ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये आपको बताएगा कि आपको कितने फंड्स नीडेड होंगे कोई और ऑर्डर लगाने के लिए। ये आपका मार्जिन बताएगा, आप कितनी परसेंटेज ऑफ इक्विटी रिमेनिंग है आपके मार्जिन में। नीचे आते हैं ये पोजीशन, ये कोई ओपन पोजीशन होगी। जैसे मैं आपको कोई ट्रेड लेकर दिखा देता हूँ लाइव मार्केट में, बिटकॉइन में ले लेते हैं, वो भी खुला होगा। इसे मान लो यहाँ से बाय और सेल, जैसे मैंने बाय करा तो ये सारे ऑप्शन खुल गए। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली जब आप प्राइस को एक जगह सेट कर देते हो कि मान लो मेरे को लगता है जब ये इस लाइन के ऊपर आएगा तो मेरे को एंट्री बनानी चाहिए, और मैं यहाँ पे बाय सेट कर दूँगा, तो अब जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आएगा वो ऑटोमेटिकली बाय सेट कर लेगा, ठीक है। सेम थिंग मार्केट के साथ होता है। मार्केट में क्या होता है, जिस प्राइस पर मार्केट अभी चल रही है वो डायरेक्टली उसी प्राइस पर अपना सेट हो जाएगा। टीपी और एसएल मैंने ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पे जैसे मैंने मान लो मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ग्रीन एरो बताती है बाय कहाँ पर किया है, रेड एरो बताती है सेल कहाँ पर किया है, ठीक है। इसको चलने देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे क्या हुआ होगा। ये देखो यहाँ पोजीशन में एक आ गई, जैसे मैंने लॉन्ग किया हुआ है, टीपी इतना रखा हुआ है, स्टॉप लॉस इतना रखा हुआ है, अभी तक कोई ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। यहाँ पे उसकी परसेंटेज आ जाएगी। लेवरेज क्या होता है, बेसिकली आप कितने पैसों से कितना यूज़ कर रहे हो। लेवरेज 1:100 भी हो सकती है, मतलब कि आपके पास 100 रुपये और आप 100 रुपये से 1000 रुपये तक का ट्रेड ले सकते हो, या 1 लाख रुपये तक का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ऑर्डर्स में यानी SLTP ऑर्डर्स, आपके ऑर्डर कहाँ कहाँ लगे, ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर की हिस्ट्री बताती है। बैलेंस हिस्ट्री ये इंपॉर्टेंट है, ये बताती है आपने कब कौन सा ट्रेड लिया या क्या आपका एक्शन था। यहाँ से आप एक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, कि जैसे मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन सेट करी, बिटकॉइन के अंदर प्राइस ये था, यूनिट ये थी, रेट ये चल रहा था, एंड बैलेंस बिफोर क्या था, बैलेंस आफ्टर क्या था, यानी जैसे ही मैं एग्जिट करूँगा बैलेंस आफ्टर चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। ट्रेडिंग जर्नल ये अपना जर्नल बना के रखता है आपने कब क्या बताया, ठीक है। तो भाई साहब आप लोगों को मैं पूरे 13 मिनट के अंदर पूरी की पूरी ट्रेडिंग व्यू का सम अप दे दिया है। इससे ज़्यादा बढ़िया आई डोंट थिंक यूट्यूब पे किसी ने बताया होगा, या बताया भी होगा तो इतना डीप में नहीं बताया होगा, क्योंकि मैंने हर जो चीज़ मैं बता सकता हूँ पूरा एक फ्लो में बता दिया, ठीक है। आज के लिए आई थॉट इतना काफ़ी है। एंड इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स भाई साहब जल्दी आएंगे। इंडिकेटर्स के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो आने वाली है, और मैं बता रहा हूँ जो जल्दी ही आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉमन बिगनर मिस्टेक्स की। भाई साहब ये बहुत कॉमन टॉपिक है, बार बार मैं क्यों छोड़ता हूँ, क्योंकि है इम्पोर्टेंट।
तो बिगनर्स क्या करते हैं बेसिकली, सबसे पहले वो इंडिकेटर लगा देते हैं, यानी इंडिकेटर्स ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, इतने सारे इंडिकेटर्स लगा दिए चार्ट पे कैंडल कम इंडिकेटर ज़्यादा दिख रहे हैं, तो जिससे कुछ समझ आ नहीं रहा। उसके बाद वो आप बिना टाइम हायर टाइम मतलब हायर फ्रेम टाइम एनालिसिस के बिना ही ट्रेड कर रहे हो, नहीं होता, गलत हो जाएगा ट्रेड। उसके बाद रैंडम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना रहे हो, नहीं बनाने आते उसकी भी ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि आज ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताया है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप बिगनर्स क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी को ज़्यादा टाइम तक फॉलो कर नहीं पाते हैं, मान लो 4 दिन फॉलो करी, 5 दिन फॉलो करी, छठे सातवें दिन से नहीं करी फॉलो, ठीक है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो एक स्ट्रेटजी को एटलीस्ट 30 डेज तक भाई सब यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है या तो मेरे को बता दो या खुद कुछ सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और भाई सब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से ट्रेडिंग आएगी, ठीक है। ये एक स्किल है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है शॉर्टकट से ज़्यादा, ठीक है। आज के लिए आई थॉट इतना ही काफ़ी है, एंड ये सिर्फ एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। और एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया था, सॉरी, कि इसमें हम आप ना क्या कर सकते हो, जैसे मैंने तो यहाँ पर अभी पेपर ट्रेड लॉगिन करा हुआ है, आप यहाँ से कोई भी अपना ब्रोकर भी कनेक्ट कर सकते हो, मान लो आपको जैसे भी इसमें जो मैं ब्रोकर यूज़ करता हूँ वो भी आ नहीं रहा है, उसके आईडी पासवर्ड मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो उस ब्रोकर को आप यूज़ कर सकते हो इसमें डायरेक्टली, यानी जो ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया वो ऑटोमेटिकली उसमें भी एक्सिक्यूट हो जाएगा, इसमें भी दिखेगा उसमें भी दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक्स पर और भी वीडियो बनानी है तो मेरे को कमेंट डाउन करके बता देना, ठीक है। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलूँगा। आई थॉट जो वेडनेसडे वाली वीडियो है वो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि मैंने बीच में ये वाली वीडियो डाल दी है, ठीक है। तो until then, keep learning, keep growing, keep trading, keep profitable, be profitable. Bye bye.